हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी इस समय एक नए नाम से पुकारी जा रही है। इसका नाम है पोस्टपोन सर्विस कमीशन। अब देखिए, यहां पर न्यूज़पेपर ने अभी कल प्रोटेस्ट किया गया था। इंजीनियरिंग सर्विसेज जो जनरल सेशन के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इवेंटली बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। और आपको पता होना चाहिए, एज ऑफ नो एमपीपीएससी की जो काम करने के तरीके हैं उसके चलते एज ऑफ नो हमारे स्टेट के 13.5 लाख कैंडिडेट्स की जिंदगी अधर में चली गई है। ना यहाँ पे आप देखेंगे इस न्यूज़पेपर में प्रॉपर तरीके से दिखाया भी गया है। जरा देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिखाया गया है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है 2019, 2020, 2021 में किसी की प्री, किसी की मेंस एग्जाम, तो किसी की नियुक्तियां रुकी हैं, किसी का इंटरव्यूज नहीं हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ सबका रोक रखा गया है। मतलब जो चीजें प्रॉपर टाइम बाउंड पे किया जाना चाहिए वो चीजें नहीं किया गया। अब देखो यहाँ पर आप कह सकते हो कोर्ट में केस चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोर्ट केस का जल्द जल्द निपटारा किया जाए। आप यदि ओबीसी को वाकई आरक्षण दिलाना चाहते हैं तो जरूरी था कि आप इसका प्रॉपर तरीके से सेंसस कराते, कास्ट सेंसस कराते। और कास्ट इवेंटली बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, महाधिवक्ता है, उनके द्वारा कहा गया है कि जब तक डेटा नहीं होगा तब तक आप ओबीसी के आरक्षण की बात नहीं कर सकते। तो ओबीसी का जब सेंसस कराया था तब उस कंडीशन में आप इस चीज को बेस बनाकर कह सकते थे कि हाँ, ओबीसी को इतना आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आप ही की केंद्र में सरकार है जिसने ओबीसी का कास्ट कराने से सीधे सीधे मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप में ही तालमेल नहीं है इस समय देखा जाए, जिसमें आपको तालमेल करने की आवश्यकता है। एनीवे वो एक अलग टॉपिक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, ये सब्सक्राइब कर लिया करो। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज जो दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए 2.25 लाख आवेदन आए हैं, जबकि इस बार 2019 के बाद सबसे ज्यादा 427 पद हैं। आप देखो यहाँ पर दिखाया गया प्रॉपर तरीके से, इस बार 427 पद है, केवल 2.75 लाख आवेदन आए हैं। पिछली बार 2021 में 290 पद थे, 3.54 लाख आवेदन थे, मतलब पहले ज्यादा थे। 2020 में 260 पद थे, 3.44 लाख आवेदन थे। इसके पहले 2019 से 571 पद थे, 3. देखो वैकेंसीज बढ़ी है, इसके बावजूद भी आवेदन घट गए, बिकॉज लोगों का विश्वास ही खत्म हो गया एमपीपीएससी पे कि ना तो रिक्रूटमेंट टाइम से करेंगे, जब करेंगे नहीं फिर अप्लाई करने का मतलब क्या है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संशय क्रिएट कर रहा है। ये जो लेट लतीफी है, यहां से कहीं ना कहीं पीएससी को बाहर निकलने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को भी अपना क्लियर स्टैंड करने की जरूरत है। देखो यहाँ पर सब लोग देखते हैं कि आपके अंदर कितना विल पावर है, आप कितना डिटरमिनेंट है अपने डिसीजन को प्रति, लेकिन आपके अंदर ही खुद कंफ्यूजन बना हुआ है। आपको खुद नहीं पता कि हमें क्या करना आने वाले कल में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राज्य सरकार को, पीएससी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। यदि आप स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। एवं आप देखेंगे पीएससी के विशेष कर्तव्य अधिकारी हैं रविंद्र पंजभाई का कहना है कि पीएससी ने 2022 की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। बहुत अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छा काम किया है। पिछली 3 परीक्षाओं को लेकर जल्द से स्पष्ट हो जाएगी। सर जल्द आपको कब आएगा, इसके बारे में अपने आप में बड़ा कंफ्यूजन है। एवं आपका जो 87-13-13 फार्मूला है, इसमें बहुत सारे ग्लिचेस हैं। एवली आप लोगों को ये देखना है तो ये वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में मैं पिन कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं 87-13-13 फार्मूले में कौन सी बहुत बड़ी खामियां हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश के डेंटल सर्जन और इंजीनियरिंग सर्विसेज और जो सहायक प्रबंधन परीक्षा 2021 की बात करें और इवेली वेटनरी सर्जन की बात करें, इसके सबके इंटरव्यूज अभी पेंडिंग में चल रहे हैं। उसका रिजल्ट आए काफी दिन हो गया, लेकिन अभी तक एमपीपीएससी ने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया कि उनके इंटरव्यूज कब कराए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक चीज और महत्वपूर्ण चीज देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम तो ऐसे हैं जिनके रिटर्न के रिजल्ट अब तक नहीं दिए गए। आयुष का एग्जाम हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया। सोचो हड़प्पा काल में उसका एग्जाम हुआ और उसके अभी बताओ यहां पर इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया। मतलब कितनी गजब की बात है। एमपीपीएससी काम करने का तरीका कितना ढीला ढाला है। दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग। यहां पर एक और बड़ी समस्या है, आप देखिए यहां पर एक बड़ी समस्या यह है कि आप सोचो एक बड़ी फनी चीज है, मेडिकल स्पेशलिस्ट जिसमें सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू वो वैकेंसी फिल करनी थी। हालांकि इंटरव्यूज के थ्रू डायरेक्टली कोई वैकेंसी फिल नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो एग्जाम लेना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यूज में कई बार उतना फेयरनेस नहीं हो पाती है। बिकॉज हम लोगों ने गायनेकोलॉजी के रिजल्ट में देखा है जहां पे स्पेशली ओबीसी कैंडिडेट्स, एससी कैंडिडेट्स को काफी कम नंबर मिले थे इंटरव्यूज में। एनीवे यदि हम देखें रियल में तो मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज की हम बात करें, वो इंटरव्यूज जो है नोटिफिकेशन आने के कुछ ही दिनों बाद उसके इंटरव्यूज करा दिए गए, जबकि डेंटल सर्जन का नोटिफिकेशन आए हुए 1 साल पार कर चुके हैं और तब उसके बावजूद भी अभी तक इंटरव्यू की डेट तक नहीं आई है। मेडिकल स्पेशलिस्ट के नोटिफिकेशन आते हैं, इंटरव्यू जाता है, रिजल्ट भी आता है, फाइनल अपॉइंटमेंट भी शायद कुछ लोगों को दे दिया गया हो, लेकिन यहां पर डेंटल सर्जन, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इनका नोटिफिकेशन आए लगभग 1 साल होने को है, इनके इंटरव्यूज का भी अता पता नहीं है। तो आप खुद सोचो कि यदि एटीएम में आप जाओ, वहां पर कतार में सब लोग खड़े हो, कभी क्या आपने ऐसा देखा है कि जो कतार में सबसे पहले खड़ा हो उसको पैसे ना दिए जाए, कतार में सबसे पीछे जो खड़ा हो उसको पैसे दिए जाए? ये कौन सा न्याय है?
तो पीएससी को अपने काम करने के तरीके में बहुत बड़ा मैसेज चेंज करने की आवश्यकता है। यू नीड टू टेक अ बिग स्टेप राइट नाउ। स्टेट गवर्नमेंट को भी जो आंख मिचोली का खेल चल रहा है उन्हें बदलने की आवश्यकता है। दे नीड टू टेक द कंक्रीट स्टेप राइट नाउ। आप गोल बच्चन जो चला रहे हो कि हम 1 लाख वैकेंसीज निकालेंगे, वैकेंसी निकालना मुश्किल जरूरी नहीं है, वैकेंसीज को फिल करना जरूरी है। उसको अपॉइंटमेंट जब दोगे तब माना जाएगा कि हाँ आपने कुछ किया है। यहां पर तो नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट कब आएगा, उसके इंटरव्यूज कब होंगे, उसका रिटर्न कब होगा, किसी का आता पता नहीं है। तो ये अपने आप में जो आपका जो स्टैंड है इसको क्लियर करना पड़ेगा। बोल बच्चन से निकलकर अब ग्राउंड पे काम करने की आवश्यकता है। एंड आई एम श्योर कि यहां पर पीएससी कंक्रीट स्टेप लेगी। आप लोग इसी तरह से प्रोटेस्ट करते रहे, तब जाकर राज्य सरकार की नींद खुलेगी। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके बताएं। इसके अलावा जो नए फ्रेंड्स है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रामसोनी एमपीएससी जरूर ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो यार दोस्तों को जरूर शेयर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब चैनल यार, सब्सक्राइब तो कर लो। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।